यूपी के वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टाल दिया है और अब इस मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी, जिसके हिंदू पक्ष ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था और कोर्ट की कार्रवाई से पहले भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के लोग इसमें मौजूद थे और हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में चारों वादी महिलाएं और उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कोर्ट में पहुंचे थे। इसके अलावा सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे भी जिला जज के न्यायालय में मौजूद थे। देखिए, हमने कोई आपको गलत ब्रीफिंग नहीं किया था। कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में आज इसको 2 बजे ऑर्डर्स के लिए लगाया था, पर माननीय न्यायालय को पावर होती है कि ऑर्डर पास करने से पहले भी अगर कोई संदेह या क्लैरिफिकेशन होता है तो पार्टी से ले सकती है। तो कोर्ट ने आज यही हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा कि ये जो शिवलिंग बरामद हुआ है ये सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, पहली बात, और क्या कार्बन डेटिंग और ऐसा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने दोनों क्लैरिफिकेशन दिए कि हमने शिवलिंग को क्षति पहुंचाने की कोई बात नहीं कही है। शिवलिंग के इर्द गिर्द के जितना एरिया है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की है और शिवलिंग को किसी भी वैज्ञानिक माध्यम से बिना उसको क्षति पहुंचाए उसकी जांच की जाए। ये स्टेटमेंट हमने कोर्ट के पटल पर रखा। दूसरी बात हमने ये भी कही है कि जो सीपीसी में व्यवस्था है ऑर्डर 26 रूल 10A में, जहाँ पे कोर्ट को पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकती है, वो प्रावधान भी हम कोर्ट के सामने लाए हैं और माननीय न्यायालय 11 तारीख को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद इस पे अपना ऑर्डर पास करेगा। तो क्या उस दिन ऑर्डर पास करेगा या अभी अब ये मैं देखिए नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। कोर्ट मुस्लिम पक्ष को सुनेगा, उसके बाद या तो उसी दिन ऑर्डर पास कर सकता है या ऑर्डर्स के लिए कोई। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने को स्पष्ट करना चाहा, क्योंकि हम लोग अपेक्षा किए थे कि आज आदेश देंगे कि कार्बन डेटिंग या उसका परीक्षण सर्वेक्षण कैसे हो, राडार पेनिट्रेटिंग हो या फिर पूरा एक्सरे हो रेडियोलॉजी के माध्यम से, परंतु वो उनको संशय था कि किसी प्रकार का कोई भ्रम विभ्रम न रहे। तो वो सारी बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए और अपनी बात को और भी क्लियर करिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो उस बात को, इस पक्ष पे हमारी बात को माननीय न्यायाधीश महोदय सुने। तो इस पे मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हमें तो अवसर, आज तो हम आशा कर रहे थे कि निर्णय आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नई बातें आई तो हम पुनः एक दिन का समय चाह रहे थे। तो 11 की तिथि निर्धारित की गई है, उस दिन सुना जाएगा। क्या मुस्लिम पक्ष तैयारी के साथ नहीं आया था? क्या कोई फाइल वाले ने समय भी मांगा है क्या? आज उनके पास वो तो स्पष्ट न्यायालय में कहे कि मैं तो फाइल भी नहीं लेके आया था, मैं तो सोच रहा था कि आज आदेश का दिन है, इसलिए हमें पुनः मौका दिया जाए। हम कोई फाइल वगैरह नहीं लेके आए हैं, तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो 11 तारीख को बेसिकली मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति प्रति उत्तर देगा, उसके बाद ही नहीं, वो 11 तारीख को अपनी बात रखेंगे न्यायालय के समक्ष विपक्षी। तो उसके बाद हमने तो स्पष्ट कर दिया कि इसमें दृश्य अदृश्य देवता का जो प्लेंट में शामिल है वो चीज़ें आ गई हैं और तो इसमें उसको पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बातें आ जाएं तो बड़ा अच्छा हो, जिससे निर्णय हमारे पक्ष में आ सके। इसलिए हम पूरी एक्सरसाइज कर। देखिए, उनका कहना ये था कि जो फ्रेश प्लीज रेज की गई हैं उसको आंसर करने के लिए हमें समय चाहिए और हमें समय दिया जाए। तो इस पर जो कोर्ट का कहना ये है कि किसी तरह की इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप 11 तारीख को आकर के अपनी आर्गुमेंट कोर्ट के सामने रखिए, इसके लिए समय दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष को बार-बार ये उनसे बात हुई तो ये भी कह रहा था कि पानी हम शिवलिंग में से निकाल के उस फव्वारे को चला के रबड़ के माध्यम से भी दिखाएं। देखिए, ऐसा है, वो बातें ट्रायल के होंगे कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं। यहाँ बात जो की गई है वो कार्बन डेटिंग की गई थी शिवलिंग को लेकर के। हालांकि कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन सीख किया कि बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग कैसे होगी। तो इस पे वादी संख्या 2 से 5 ने राखी सिंह की बातों को एडमिट कर दिया है कि ना तो पत्थर की कार्बन डेटिंग हो सकती है और ये भी क्लियर करा है कि यदि किसी तरह का नुकसान पहुंचने की संभावना बनती है तो कार्बन डेटिंग ना करके कोई और जांच की जाए। और राखी सिंह ने पहले भी कहा, आज भी हमारा स्टैंड वही क्लियर है और वही हम सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं कि किसी भी तरह की जांच यदि होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बिना नुकसान पहुंचाए, उसका हम स्वागत करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो 11 तारीख को क्या मुस्लिम पक्ष के 11 तारीख को भी रखा जाएगा? 11 तारीख को अंजुमन इंतजामिया जो आज आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने रखी गई हैं हरिशंकर जैन साहब द्वारा, उनका आंसर करेगी। उसका आंसर देंगे, उसके बाद। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, जिस तरीके से बात कर ले ज्ञानव्यापी मामले को लेकर अगर बात कर लें तो शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का जो मामला है, जो फैसला उस पर आना था वो फैसला टल गया है। अब इसकी जो कार्रवाई अब 11 अक्टूबर को होगी, एक बार चलकर पूरी जानकारी। देखिए निशा, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी के मामले में जो हिंदू पक्षकार द्वारा ज्ञानव्यापी परिसर में जो
शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण कराने के लिए मांग पर वाराणसी कोर्ट में फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि इस पर फैसला सुनाना था आज, और कोर्ट का फैसला आज टाल दिया गया है। और अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सर्वे के दौरान जो कथित तौर पर शिवलिंग बरामद हुआ था उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसके लिए कोर्ट में वैज्ञानिक जांच पर इन्वेस्टिगेशन पर मांग की गई थी। और कहीं न कहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कार्बन डेटिंग मामले में अपने आदेश को 7 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट में आपत्ति भी जताई थी और ज्ञानवापी केस में जो फैसला था उसको टाल दिया गया। जो आज फैसला आना था, जो कार्बन डेटिंग का मामला था शिवलिंग का, उस पर फैसला आना था, उस पर टाल दिया गया है। और 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जिला जज ने कहा कि उन्हें अभी भी कई मामले में को लेकर क्लियर करना है और इस वजह से वह हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार से एक बार बात करने के लिए 11 अक्टूबर की तारीख दी गई है। और अब अगली सुनवाई यूँ कह सकते हैं कार्बन डेटिंग का जो फैसला है वो 11 अक्टूबर को होगा। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने